आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? वैसे आज तो गणपति विसर्जन है, सबसे बड़ा ट्रिगर वही है। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। जी बिल्कुल, ट्रिगर्स में जैसा कि आपने कहा गणपति विसर्जन तो है ही सही, उसी के साथ साथ पावर ग्रिड पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि 2.3 जो करोड़ आपको दिखेगा बोनस शेयर्स जो हैं वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे। शीला फोम यहाँ पर 1.1 करोड़ शेयर्स जो हैं क्यूआईबी को जो इशू किए गए थे वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज 50% का आईपीओ एंकर लॉक इन जो है वो 30 दिन का वो खत्म होता हुआ दिखेगा। और निफ्टी इंडाइसेस में जहां पर आज की क्लोजिंग से आपको दिखेगा चेंज होते हुए दिखेंगे, जिसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर आप बात करें तो 5 एडिशंस हैं और 5 ड्रॉप होने वाले इंक्लूजन्स में पीएनबी, श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंड, टीवीएस मोटर्स, एडस लाइफ। और एक्सक्लूजन्स की बात करें तो एसीसी, नाइका, एचडीएफसीएमसी, इंडस टावर और पेज इंडस्ट्री जैसी कंपनियां जो बाहर होती हुई दिखेगी। निफ्टी 500 में भी कई सारे स्टॉक है, 18 एडिशन है और 18 जो है वहाँ पे ड्रॉप होते हुए दिखेंगे। आईपीओ के हिसाब से यात्रा ऑनलाइन इनकी आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। एक्स डेट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में जहाँ पर स्टॉक स्प्लिट है 10 से 5 का। आईपीओ अपडेट्स, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इनका आईपीओ बंद होता हुआ दिखा है। टोटल सब्सक्रिप्शन इनको लगभग 39 टाइम्स जो है 39.4 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा 60 गुना, एनआईए का 16.8 टाइम्स और रिटेल का हिस्सा लगभग 11 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। अपडेटर सर्विसेज यहाँ पर भी फाइनल अपडेट है, कुल मिला के लगभग 3 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा 4.5 गुना, रिटेल का हिस्सा देखेंगे तो 1.5 टाइम्स जो है वो आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। वेलिएंट लेबोरेटरीज यहाँ पर इनका डे 1 का अपडेट है, आज डे 2 है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 33% बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 62% भरा है। प्लाजा वायर्स, हालांकि इनका आईपीओ जो है वो कल खुलने वाला है, पर अगर आप अभी एंकर बुक देखेंगे, एंकर बुक आ चुकी है जिसमें 20 करोड़ उन्होंने जुटाए हैं, जिसमें चाणक्य अपॉर्चुनिटीज फंड, एस्टॉम कैपिटल और ऐसे जो नाम है वो यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। खबरों के हिसाब से एमसीएक्स जो कि हमारी जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है, 3 अक्टूबर से नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होगा एमसीएक्स। डिक्सन टेक्नोलॉजी यहाँ पर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने Xiaomi के साथ जो है करार किया है और इनकी जो Xiaomi की जो सब्सिडरी है उनके साथ इन्होंने करार कराया है। और ये अगर आप देखें मोबाइल से जुड़े उपकरणों का निर्माण करने के लिए ये करार करते हुए दिखे हैं। इन्फोसिस कमर्शियल एयरलाइंस के लिए ICAC जो कि इन्फोसिस कोबाल्ट एयरलाइन क्लाउड है वो लॉन्च किया है। टेलीकॉम स्टॉक्स पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि जुलाई में लगभग अगर आप देखें 26.7 लाख ग्राहक जो है जोड़े गए हैं, जिसमें रिलायंस जियो की बात करें उन्होंने लगभग अगर आप देखें 39 लाख के ग्राहक के आसपास जोड़ते हुए दिखे हैं। भारतीय एयरटेल उन्होंने 15 लाख के आसपास जोड़े हैं। वोडाफोन आइडिया हमेशा की तरह लगभग इन्होंने 13 लाख के आसपास जो है ग्राहक गंवाए हैं। ओबेरॉय रियल्टी कंपनी ने डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट के लिए करार किया है। ये मुंबई में अगर आप देखें लगभग 13,450 स्क्वायर मीटर जमीन के लिए डेवलपमेंट के लिए करार करते हुए दिखे हैं। बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी, ये अगर आप खबर देखें, खबर जो है कि इन्होंने अगर आप बात करें ब्लू प्लेनेट फूड्स में लगभग 53% के आसपास हिस्सेदारी खरीदी की खबर पहले आ चुकी है, कल मार्केट आवर्स में आपको आती हुई दिखी थी। हालांकि जो अमाउंट है वो नई चीज है, तो लगभग 23 करोड़ में जो है वो उन्होंने हिस्सेदारी जो है खरीदी। उसी के साथ साथ पीएनसी इंफ्रा, अंत में यहाँ पर बात करें तो सरकार के साथ जो विवाद से विश्वास की जो स्कीम चल रही है उसके तहत कंपनी ने एनएचआईए से लगभग 260 करोड़ के आसपास का जो है दावा किया है। ये वन टाइम सेटलमेंट के तहत जो है ये कंपनी दावा करती हुई दिखी है। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए।